गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक अनुगुंज के 4th चैप्टर प्राणी वही प्राणी है का अध्ययन करेंगे। प्राणी वही प्राणी है एक कविता है जिसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम इसके रचनाकार के संबंध में कुछ बातें जान लेते हैं। गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गांधीवाद की ईमानदारी भवानी दादा के व्यक्तित्व का विशेष अंग थी। 1972 में कीर्ति बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुरस्कारों के साथ साथ भारत सरकार का पद्मश्री अलंकार भी प्राप्त हुआ। इन्होंने संस्मरण, निबंध तथा बाल साहित्य भी रचा। 20 फरवरी 1985 को हिंदी काव्य जगत का यह अनमोल सितारा अपनी कविताओं की थाती यहाँ छोड़ हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ गया। आइए अब हम लोग कविता को देखते हैं। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे। ऐसा सभी पानी है, लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। इस कविता के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ होता है कोमल, शीतल। अधर, अधर का अर्थ होता है होठ। बैन, बैन का अर्थ है वाणी। संभार, अंधकार। टोटा, टोटा अर्थात कमी। हरगिज, हरगिज का अर्थ होता है बिल्कुल। प्राणी वही प्राणी है कविता के माध्यम से कवि मनुष्य जाति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कवि का मानना है कि केवल मनुष्य शरीर मिलने से ही कोई मनुष्य नहीं हो जाता। यदि उसमें मानवता के गुण धर्म का अभाव है तो वह मानव पशु तुल्य है। अपनी इसी बात को उन्होंने कविता के माध्यम से प्रकट किया है, जिसके अर्थ को अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तापित को स्निग्ध करें, प्यासे को चैन दें, अर्थात तापित मीन्स जो जल रहा है, जो गर्म है, उसको क्या करे, स्निग्ध करे, ठंडा करे। प्यासे को चैन दे, जो प्यासा है उसको तृप्ति दे। सूखे हुए अधरों को, जो अधर मतलब होठ, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे। बैन का अर्थ यहाँ पर क्या है, वाणी। तो सूखे हुए अधरों को फिर से बैन दे। जो होठ सूख गए हैं पानी के बिना, पानी के अभाव में, उनको क्या है कि उनकी प्यास बुझाकर उनको तृप्ति दे। अगर ऐसा तो उसे पानी कहते हैं। अर्थात पानी का वह गुण होता है, ऐसा है पानी का गुण होता है कि जो गर्मी को शांत करे, जो प्यास को बुझाए और तृप्ति प्रदान करे। सूखे हुए होठों को पानी, सूखे हुए होठों को क्या है कि पानी पीने के बाद क्या है, एक तृप्ति मिलती है। उससे क्या है, उसे बोलने की शक्ति प्रदान हो जाती है। ऐसा अगर गुण है तो वो क्या है, पानी है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। लहर जब आता है तो काई क्या है, फटने लगता है। लहर पानी, ये काई लगता कहाँ पे, काई वहाँ लगता है जहाँ पानी स्थिर होता है। बहते हुए पानी में काई नहीं लगता। तो जब लहर आता है तो काई क्या है, फटने लगता है, लेकिन पानी, पानी नहीं फटता है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो पानी की एक विशेषता यह है कि वह लहरों के आने पर वो फटता नहीं है, बल्कि लहरों के साथ आगे बढ़ जाता है। और काई क्या है, काई लहरों के साथ, लहरों के आने पे फट जाती है। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। रोटी के तोता, तोता कैसा होता है, तोता का ये गुण होता है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता।
वह क्या बोल रहा है उससे उसको कोई भी मतलब नहीं होता है। आप उसको रोटी दीजिए, मिर्च खिलाइए और उसको जो भी आप सिखाएंगे वो वही बोलेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वह इसका क्या अर्थ है, उसके अर्थ को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, उससे उसका कुछ नहीं है। वो उसको आपने सिखाया और वो बोलना शुरू कर देगा। तो यही कवि के यहाँ पे कह रहे हैं कि रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। मतलब वही मनुष्य मनुष्य है जो दुख दर्द में, विपत्ति में दूसरों का सहारा बने, प्यासे को चैन दे। जो प्यासे हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनको सहायता प्रदान करे। जिस प्रकार पानी है वो प्यासे की प्यास बुझाता है, उसी तरह व्यक्ति को भी क्या है, उसकी मदद, जो दुखी दर्द में विपत्ति में है उनकी वो मदद करे। ऐसे ही प्राणी को हम प्राणी कह सकते हैं। वह रोटी के लालच में आकर दूसरों की बातों में ना आ जाए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। कठिनाइयों को देख कर वह डरे नहीं, बल्कि कठिनाइयों का सामना करके उससे आगे बढ़ जाए, ठहरा ना रहे। कठिनाइयों को देखकर डर कर सहम कर बैठा ना रहे, उससे उसका सामना कर कर आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़ जाए। अगर व्यक्ति में ये सारे गुण हैं तो वो क्या है, तभी हम उसको प्राणी कह सकते हैं। अर्थात अगर व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, तोते की तरह रटता नहीं है किसी भी लालच में आकर, काई सा फटता नहीं है, बल्कि क्या पानी के साथ, लहरों के साथ, कठिनाइयों के साथ क्या है, वो उसका सामना कर कर आगे बढ़ जाता है। ऐसे मनुष्य को हम क्या बोलेंगे, प्राणी। वही प्राणी है, कहलाने योग्य है। अब कविता को अब हम लोग आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, रात की संभार में मरने तक साथ दे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे का अर्थ है कि जिसकी जैसी आवश्यकता हो वैसी ही सहायता करें, क्योंकि सभी लोगों को एक जैसी सहायता की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। ठीक है, जैसे लंगड़े को पाँव दे, कवि ने यहाँ पे लंगड़ा और लूला दोनों देखिए अलग अलग प्रयोग किया है। लंगड़े का अर्थ होता है जिसके पाँव में कुछ खराबी हो, जो चलने में असमर्थ हो। लूले का अर्थ है जिसके हाथ में कुछ खराबी हो, ठीक है, जिसका हाथ नहीं हो, तो उसको हम लूला कहते हैं। तो कवि यहाँ पे इन शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिसकी जैसी आवश्यकता हो उस आधार पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और उसको सहायता पहुँचाने का प्रयास करें।